जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम सत्य धर्म और उत्तम शौच धर्म की तो उसकी हम थोड़ी चर्चा आज कर लेते हैं। सत्य, उत्तम सत्य धर्म किसे कहते हैं? सत्य धर्म कि सत्य वचन बोलना, उसे सत्य धर्म कहते हैं। तो क्या ये परिभाषा, इतनी सी परिभाषा बोलेंगे कि हमने जब सत्य धर्म का दिन आया तो उस दिन कह दिया कि आज पूरे दिन कुछ भी हो जाए किंतु मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो क्या हमें सत्य धर्म प्रकट हो गया? अगर हम ऐसा माने कि बोलने से सत्य धर्म होता है, बोलने तक ही, सत्य वचन बोलने तक ही अगर हम सत्य धर्म को सीमित कर दें तो जो मौन रहते हैं उन सबको सत्य धर्म हो जाएगा। मतलब मौन रहते हैं अर्थात जिनको भाषा ही नहीं है, जिनको भाषा ही नहीं है उनको तो सत्य धर्म हो गया, क्योंकि वो तो बोलते ही नहीं है, तो उनको सबको सत्य धर्म हो जाएगा। कौन कौन नहीं बोलते हैं? 4 इंद्रिय तक के जीव बोलते नहीं है, है ना? तो उनको सबको सत्य धर्म मानना पड़ेगा फिर कि वो सत्य धर्म के धारी हैं। किंतु वास्तव में सत्य धर्म के धारी कौन होते हैं कि सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक ये 10 धर्म के लक्षण पाए जाते हैं। ये 10 धर्म पाए जाते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? सम्यक दृष्टि जीव से, और कहाँ तक रहते हैं कि सिद्ध भगवान तक। तो आप कहेंगे कि सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं है, झूठ नहीं बोलना वो सत्य धर्म है। अगर हम ऐसा बोल दें कि झूठ नहीं बोलना वह सत्य धर्म है, तो सिद्ध भगवान तो झूठ नहीं बोलते हैं, तो सत्य धर्म उनके तो है, किंतु जो एकेंद्रिय वगैरह है उनके हम सत्य धर्म कैसे डिफाइन करेंगे? किंतु वास्तव में तो क्या है? सत्य आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का लक्षण है ना? ये धर्म के 10 लक्षण आत्मा का लक्षण है, तो स्वभाव रूप में तो ये सबके पास होना चाहिए ना। निगोद में भी होना चाहिए और सिद्ध में भी। पर्याय में प्रकट किसको हुआ है कि चौथे गुण स्थान से प्रकट होता है और सिद्ध भगवान तक ये रहता है, किंतु स्वभाव रूप से तो निगोद से लेकर सिद्ध तक ये धर्म के 10 लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण कहते ही उसे हैं जो हमेशा जीव के साथ रहे। तो वचन तक सत्य धर्म को सीमित रखना ये वास्तव में सत्य धर्म नहीं है ना। तो सत्य क्या है कि जो सत्य स्वभावी, कैसे होता है ना, सत द्रव्य लक्षणम, ये होता है ना, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। सत मतलब है, वस्तु है, और आत्मा भी एक सत है। तो वो सत स्वभावी आत्मा का आश्रय लेना वास्तव में वही सत्य धर्म है। क्या है सत्य धर्म? कि सत स्वभावी आत्मा का आश्रय करना। सत तो आत्मा का लक्षण है ना, वही सत्य धर्म है। तो उस आत्मा को आश्रय करना, उस आत्मा में रमना जमना, वही वास्तव में सत्य धर्म है ना। और या फिर बोलने में ही हमें करना है तो क्या होगा कि जो वस्तु का स्वरूप है, मतलब सभी सत द्रव्य लक्षणम, तो सभी द्रव्यों का लक्षण सत्य, जीव का, पुद्गल का, धर्म का, अधर्म का, आकाश का और काल का, सभी का लक्षण सत्य है। तो वैसे सत स्वरूप को बोलना, सत स्वरूप को समझाना, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसे वैसा समझाना। तो वैसा कैसा समझा पाएंगे? कि जब वैसी अंदर में श्रद्धा होगी कि जीव नित्य है, द्रव्य अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, वैसा ही समझना और वैसा ही बोलना, समझ पूर्वक बोलना, तो वो वास्तव में सत्य धर्म है। सिर्फ वचनों में बोलना नहीं,
अंदर में वैसी श्रद्धा भी करना। तो किसकी श्रद्धा करना? कि आत्मा की तो करना ही करना, साथ में 6 ही द्रव्य, जो जैसे द्रव्य हैं उन्हें वैसा मानना और वैसा कहना, वो सत्य धर्म है। वचन में कहना ये तो व्यवहार हो गया, और निश्चय में सत स्वरूपी सब द्रव्यों को सत रूप मानना, वह वास्तव में सत्य धर्म है। समझ में आया ना? ग्रंथों में सत्य धर्म का कहाँ कहाँ पर वर्णन आता है? 4 जगह। जैसे ब्रह्मचर्य की बात आती है ना, तो ब्रह्मचर्य का वर्णन कहाँ कहाँ आता है? कि पहले 5वें गुण स्थान में ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता है, 5वें गुण स्थान में, है ना। फिर प्रतिमा हो जाती है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा होती है। फिर मुनिराज होते हैं, तो जो 5वें गुण स्थान में अणुव्रत लिया था उसमें तो क्या होता है कि सिर्फ स्व स्त्री को रखेंगे, बाकी पर स्त्री का सबका त्याग। फिर प्रतिमा होती है, और जब महाव्रत हो जाते हैं तो क्या आता है कि संपूर्ण स्त्री मात्र का त्याग कर देते हैं, तो वो महाव्रत हो जाते हैं। ऐसे ही परिग्रह आकिंचन धर्म के समय भी हमने बात की थी कि आकिंचन धर्म में परिग्रह का कहाँ कहाँ वर्णन आता है। कि पहले तो 5वीं ये 12 व्रत में, 5 अणुव्रत में आता है ना परिग्रह परिमाण व्रत। फिर 4 शिक्षा व्रत में भोगोपभोग परिमाण व्रत। फिर 12 प्रतिमा में 11 प्रतिमाएं होती है, 11 प्रतिमा में परिग्रह त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, और फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा वहाँ पर। और फिर मुनिराजों को परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत की पूरी तरह से परिग्रह का त्याग हो जाना। तो वास्तव में स्टेप स्टेप पर धीरे धीरे एक साथ सब में, बार बार कहते हैं ना जैन धर्म में ऐसे जबरदस्ती से सब कुछ, हमने कल परसों भी बात की थी ना कि हम प्रतिज्ञा लें तो हमें डर लगता है उपवास होगा या नहीं होगा, एकाशन होगा या नहीं होगा। तो थोड़े थोड़े हिस्से में लें हम, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए रात्रि भोजन छोड़ा, फिर 2 दिन के लिए। वैसे करना ही नहीं चाहिए, जो करते हैं उनके लिए बात कह रही। तो इसी तरह ये जो पाप भी छुटवाए हैं, तो वो धीरे धीरे स्टेप वाइज छुटाए हैं। तो यहाँ पर झूठ भी है, तो झूठ कैसा? थोड़ा झूठ बोलना ठीक है क्या? कि झूठ का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। कि ठीक है हम घर में तो झूठ नहीं बोलेंगे, किंतु ऑफिस में, बिजनेस में झूठ बोल सकते हैं, तो वो अणुव्रत हो गया, वो सत्याणुव्रत हो गया। कि हम आधी जगह झूठ नहीं बोलेंगे और आधी जगह पर झूठ बोलेंगे, या फिर आधे दिन झूठ नहीं बोलेंगे और आधे दिन झूठ बोल लेंगे, तो ऐसा अणुव्रत हो गया। जैसे कि हमने परिग्रह परिमाण में किया था कि थोड़ा परिग्रह रखेंगे, थोड़ा परिग्रह नहीं रखेंगे। स्त्री में थोड़ी स्त्री को, अपनी स्त्री को रखेंगे, दूसरी स्त्री को नहीं रखेंगे। ऐसे सत्य में हम कैसे, सत्य का कहाँ कहाँ पर आता है वो, कि सत्यानुव्रत, फिर सत्य महाव्रत, फिर भाषा समिति और वचन गुप्ती, ये 4 जगह बोलने से संबंधित 4 जगह पर होते हैं। तो कहाँ पर है? सत्यानुव्रत, ये किसको होता है? 5वें गुण स्थान वर्ती को। फिर सत्य महाव्रत, ये किनको होता है? मुनिराजों को। फिर भाषा समिति, भाषा समिति भी किसको होती है? मुनिराजों को, है ना। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियां होती है ना, तो भाषा समिति। और फिर एक होता है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती तो किसको हो जाती है? भगवान को भी हो जाती है, भगवान को होती है वचन गुप्ती। मन वचन काय तीनों गुप्त हो गए हैं। तो ये इनमें तो सत्य अणुव्रत महाव्रत में, तो फिर भी भाषा समिति में और क्या होता है कि बोलना, या तो नहीं बोलो तो सबसे श्रेष्ठ है, और बोलो तो कैसा बोलो कि हित मित प्रिय वचन ही बोलते हैं मुनिराज, वो भाषा समिति होती है ना, हित मित प्रिय वचन बोलना। और वचन गुप्ती में क्या होता है कि बोलना ही नहीं है, बोलने का विकल्प मात्र का त्याग हो जाता है, तो वो वचन गुप्ती हो जाती है। तो इस तरह 4 स्टेप में 4 तरीके से सत्य वचन का या सत्य धर्म का वर्णन इन 4 तरीके से होता है। तो इस तरह से ये सत्य धर्म की थोड़ी बात की हमने। अब हम पूजा की जो लाइनें हैं उनको पहले देख लेते हैं। क्या है पूजा की लाइन में, एक बार बोल लेते हैं। कठिन वचन मति बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी
जग में सुखी। उत्तम सत्य वचन, उत्तम सत्य व्रत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपासन पेखो। पेखो तिहायत पुरुष साचे, को दरब सब दीजिए। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। ऊंचे सिंहासन बैठी वसुंधरप धर्म का, भूपति भया वच झूठ से ती नरक पहुँचा। सुरग में नारद गया। सरल सा है अर्थ इसका, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज। तो ये तो एक व्यवहार सत्य धर्म की बात बताई है कि कठिन वचन का नहीं बोलना, जो दूसरों को कष्टदायक हो, दुखदायी हो, ऐसे वचन नहीं बोलना। और पर निंदा, ये सब झूठ के ही, दूसरों की निंदा करना, ये सब झूठ के ही भेद हैं। कठिन वचन बोलना, देखो एक बहुत अच्छी जगह ऐसा आता है कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट यू से, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट हाउ यू से। कैसे आप बोलते हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक कहानी आती थी पहले कि एक अंधा बैठा हुआ था एक जगह पर भीख मांगने के लिए। तो वहाँ पर एक आदमी आया, तो उसने बोला, ए अंधे, यहाँ क्यों बैठा है, साइड में बैठ, राजा की सवारी आने वाली है। तो उसने बोला, जी सैनिक जी, जी सिपाही जी, अभी हटता हूँ। वो फिर वहीं बैठा रहा। तो उसको आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो अंधा है, इसको क्या दिख रहा है। उसे ऐसे हाथ हाथ हिला के देखा। फिर वो वहीं बैठा रहा अंधा। थोड़ी देर बाद आए, तो फिर थोड़ी देर बाद बोला कि ओ अंधे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हो, साइड में बैठो, यहाँ से राजा की सवारी आने वाली है। तो उसने कहा, ठीक है सेनापति जी, अभी हटता हूँ। तो फिर सेनापति को आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे पता चला, ये तो अंधा है। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक व्यक्ति आया। तो उसने कहा, सूरदास जी, यहाँ क्यों बैठे हो, साइड में बैठो, यहाँ राजा की सवारी आने वाली है। तो उसने कहा, ठीक है मंत्री जी, अभी हटता हूँ मैं। तो मंत्री को आश्चर्य हुआ कि इसे कैसे पता चला मैं मंत्री हूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो वहीं बैठा रहा। तो थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया। उसने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बाबा जी साइड में बैठ जाइए, आपको ठोकर लगने से आपको लग सकती है, और बाबा जी आप साइड में बैठ जाइए, ऐसे करके। तो बोला, ठीक है महाराज, जो आज्ञा महाराज। और वो उठ के साइड में बैठ गया। तो अब बताइए कि उसने, एक अंधे ने कैसे पहचाना कि ये चार कौन कौन व्यक्ति हैं, एक सैनिक है और एक राजा है। कैसे पहचाना कि उसके बोलने के तरीके से, कि वो कैसा बोला, कठोर, ए अंधे यहाँ से हट जा। तो ये भाषा किसकी होती है कि जो जितना नीचा होगा ना, उतना रूडली, उतनी रूड तरीके से बात करेगा। और जो राजा की पोस्ट पर है, महान व्यक्ति है, उसकी भाषा कैसी होगी, बहुत शालीन भाषा उसकी होगी। तो हम कहते हैं ना, आधे से ज़्यादा लोगों का दिल तो आप बोलने से ही जीत लोगे कि आप किस तरह से बोलते हो। हम सब्जी लेने जाएं, कैसे बात करते हैं, हम बाइयों से कैसे बात करते हैं, वह सब बताते हैं कि हम कितना धर्म समझते हैं, कितना एजुकेटेड हैं, हम किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो है ना, अपने घर में बच्चों को हमें कहता है कि घर में काम वाली बाई आती हो, तो वो हो 60 साल की, और हमारा बच्चा हो 10 साल का, और वो 60 साल की बाई का नाम कमला हो, तो वो ऐसे बोले, कमला ये ग्लास हटा देना, कमला मेरा बेड ठीक कर देना। 10 साल का बच्चा ये बोले। और एक आप उसको थोड़ा शिष्टाचार सिखाएं, अच्छे से भाषा बोलना सिखाएं, तो वो क्या बोलेगा, बाई जी मेरा पलंग साफ कर दीजिए, बाई ये ग्लास रख दीजिए। एक बोलने के, वो 60 साल का और वो कहाँ 10-15 साल का। तो इस तरह से बोलने में यहाँ लिखा है ना, कठिन वचन मत बोल, कि वो उसको अंधा बोल रहा है, तो वो झूठ तो नहीं बोल रहा था, अंधे को ही अंधा बोल रहा था ना। वो जो सैनिक था वो किसको, अंधे को ही अंधा बोल रहा था, है ना। और वो बच्चा कमला बाई है, तो कमला को कमला ही बोल रहा है। किंतु फिर भी शिष्टाचार क्या बोलता है कि आपको, आप एक
तरीका होता है बात करने का। तो वो कठिन वचन था, अंधे को अंधा कहना, वो कठिन सत्य था किंतु कठिन वचन था। तो जो किसी का दिल दुखा दे ऐसे वचन नहीं बोलना, वो भी सत्य वचन के अंतर्गत ही आ गया, है ना। कठिन वचन मत बोल पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल सतवादी जग में सुखी। सतवादी जग में सुखी यानी सत्य बोलने वाला हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसे टेंशन नहीं होती है कि मैंने पहले क्या बोला था। पहले बताई थी ना एक आध बार कि झूठ बोलेंगे तो हर बार अलग अलग झूठ बोलना पड़ेगा, और एक झूठ छुपाने के लिए 100 नए झूठ बोलने पड़ेंगे। किंतु सत्य के साथ क्या है कि एक बार जैसा बोला और उसे याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। सत्य तो हमेशा त्रिकाल होता है। सत्य वस्तु का स्वरूप भी त्रिकाल है, इसलिए वस्तु सत स्वभावी है कि त्रिकाल है, कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। आत्मा अनादि अनंत है तो है, अभी भी है, चौथे काल में भी थी और छठे काल में भी रहेगी। तो सत्य तो अनादि का होता है, उसमें कुछ राग लपेट नहीं होती है, इसलिए वह सत्य है। सत उत्तम सत्य वरत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपासन पेखो। कि सत्य व्रत को पालना चाहिए और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। देखो ये क्या लिखा है, आपन पूत स्वपासन पेखो। अपना पुत्र हो किंतु उसको भी झूठ बोलता हो अगर वह पुत्र, तो उसको अपने पास रखना नहीं चाहते हैं माँ बाप, कि ये कब झूठ बोल जाएगा, ये पल पल में तो झूठ बोलता है, तो ये कब झूठ, खुद का पुत्र हो किंतु उसको भी पास में रखना नहीं चाहते हैं। ऐसा झूठा व्यक्ति होता है। हमको क्या लगता है, हिंसा तो पाप लगती है, किंतु झूठ हमको पाप लगता ही नहीं है वास्तव में। तो कि झूठ तो हम मतलब हिंसा करेंगे ना, अगर हमारे चप्पल के पैर के नीचे कोई चींटी आके मर जाए तो हमको दुख होता है ना कि अरे अरे मर गई, बहुत दुख होता है हमको। और हम झूठ कितना आराम से बोल जाते हैं। फ़ोन आया, अब तो लैंडलाइन नहीं होती थी, पहले लैंडलाइन चलती थी, तब क्या होता था, फ़ोन आया, किसी ने पूछा कि मम्मी है घर पे, और अपन है, अपन बच्चों को तुरंत कह दे, मना कर दे, नहीं हूँ नहीं हूँ, और उसके बाद 1 मिनट भी अफसोस होता था कि हमने झूठ बोल दिया है। या हम पल पल में अपने बच्चों से, अपने बड़ों से झूठ बोल जाते हैं तो उसका अफसोस होता है। मतलब हम हिंसा को तो पाप मानने को तैयार है, किंतु झूठ को पाप ही नहीं मानते हैं। जैसा परिग्रह के संबंध में था ना कि परिग्रह को तो हम पुण्यात्मा बोलते हैं कि देखो इसके पास कितना धन है, जितना परिग्रह, कितना पुण्यशाली है ये, किंतु वास्तव में ये सब पाप हैं। जैसा हिंसा बड़ा पाप है, वैसा ही झूठ भी है, और वैसा का वैसा परिग्रह भी पाप ही है। पेखो तिहायत पुरुष साँचे, को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साँच गुण लख लीजिए। सब द्रव्य देते हैं, मतलब कि कोई सत्य पुरुष हो तो अपने पास वो होता है ना सत्य की, सब अपना सामान भी वो सत्यवादी के पास रख के भी रखना चाहते हैं कि ये सत्य है। तो सब अपना, ये लिखा है ना, दरब सब दीजिए, मतलब सब कुछ, किसी को धन वन भी उसके पास छोड़ के जाना है तो किसी को चिंता नहीं है कि ये सत्य व्यक्ति है, तो सब उसके ऊपर विश्वास करते हैं। बहुत सारे सत्य के लिए तो बहुत सारी कहानियाँ भी फेमस है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र, विक्रमादित्य, ये सब सत्य के लिए बहुत फेमस हुए। देखो यहाँ भी एक कहानी है, ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनृप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ सेती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। ये कहानी आप में से सुनी भी हुई होगी। क्या है ये कहानी कि 3 मित्र थे, एक तो था वसु, एक पर्वत और एक नारद, ये तीनों मित्र थे, है ना। तो वसु तो राजा का पुत्र था, राजकुमार था, वो बड़ा होके राजा बन गया। पर्वत वो गुरु का पुत्र था, और नारद वो ब्राह्मण का पुत्र था। ये तीनों बचपन से मित्र थे। तो अब राजा तो वसु बन गया, और वो उसका सत्य धर्म में इतना कि वो हमेशा सत्य बोलता है, तो इसके लिए उसके लिए एक स्फटिक का सिंहासन था, मणि का बना हुआ सिंहासन था, उसके ऊपर वो बैठता था, और सब जगह फेमस था कि राजा वसु हमेशा सत्य बोलते हैं। तो अब पर्वत जो इनके गुरु थे, थोड़े टाइम बाद गुरु की मृत्यु हो गई जब ये लोग पढ़ लिए।
तो अब उनके गुरु की जगह उनका पुत्र जो पर्वत था वो गुरु बन गया, है ना। जैसे राजकुमार था तो वो राजा बन गया, और ये पर्वत का पुत्र गुरु का पुत्र पर्वत वो गुरु बन गया अब वापस। तो वो एक दिन पढ़ा रहा था बच्चों को, तो वो कुछ पढ़ा रहा था, तो उसमें ये था कि बलि दी जाती है, बलि दी जाती है तो किसकी दी जाती है। तो वहाँ पर आया, कोई संस्कृत का श्लोक चल रहा था, तो उसमें आया कि अज की बलि दी जाती है। तो वहाँ पर बलि देने में अज के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है अनाज और एक होता है बकरा। तो उसने वहाँ पर क्या कह दिया, पर्वत ने बच्चों को समझा रहा था कि अज का अर्थ बकरा होता है और बकरे की बलि दी जाती है। तो वो नारद ब्राह्मण वहीं पर ही कहीं से निकल रहा था, तो उसने ये बात सुनी, ब्राह्मण पुत्र जो नारद था, तो उसने क्या कहा कि नहीं नहीं पर्वत, वो बाद में उसको बोला कि नहीं नहीं पर्वत, ये तो तुम गलत बता रहे हो, गुरुजी ने तो अज का अर्थ अनाज धान बताया था, धान अनाज बताया था। तो वो बोलता है नहीं नहीं, और बहुत दोनों में आपस में विवाद हो जाता है कि नहीं मैं सही हूँ, तुम मुझे पढ़ाओगे, मैं इतना बड़ा गुरु पुत्र और मुझे इतना ज्ञान, और तुम मुझे ज्ञान दोगे, दोनों में बहुत तू मैं हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे साथ में ही वसु भी पड़ा हुआ है, तो हम वसु के पास जाकर न्याय करेंगे, और शर्त लग गई कि जो हार गया उसके साथ ऐसा होगा, जो भी शर्त लगी। अब ये बात पर्वत ने आके अपने घर पर बताई अपनी माँ को कि माँ आज ऐसा हुआ, नारद आया था और मैं अज का अर्थ ये बता रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तुमने तो गलत अर्थ बता दिया, वास्तव में अज का यहाँ पर इस जगह पर अज का अर्थ बलि देने में अनाज ही होता है, अग्नि में डालने में अनाज ही होता है, बलि देने में इसका अर्थ। तो अब उसको चिंता हुई पर्वत को और उसकी माता को, दोनों को। तो उसकी माता जल्दी जल्दी भाग के राजा वसु के दरबार में गई। तो वहाँ पर सैनिकों ने कहा कि गुरु माता आई है। तो वो दौड़ा दौड़ा गया गुरु माता के पास, और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जितना रिस्पेक्ट गुरु का उतना ही गुरु माता का भी। तो उन्होंने कहा अरे माता आप यहाँ क्यों आई, मुझे बुला लेती क्या था। तो बोले तुम्हारा गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। तो उसने कहा बोलिए आप जो बोलेंगे, मैं जितना बोलेंगे, जो आप मांगेंगे मैं सब देने को तैयार हूँ। तो उसने कहा वचन देते हो। तो बोला हाँ मैं वचन देता हूँ। तो उसने कहा कि कल ये पर्वत और नारद तुम्हारे पास आएंगे, तो तुम्हें वहाँ पर अज का अर्थ बकरा बताना है। तो उसने कहा कि नहीं, वो श्लोक बताया कि इसका अर्थ पूछेंगे। तो उसने कहा नहीं, अज का अर्थ तो अनाज होता है। तो बोले नहीं, तुमने वचन दिया है और अब तुम्हें अज का अर्थ बकरा ही बोलना होगा। तो वो क्या करता। दूसरा दिन हुआ, पर्वत नारद आए, पूरी सभा लगी, और वहाँ पर उस बहस में फिर पूछा पर्वत ने और नारद ने कि क्या अर्थ होता है। तो वसु राजा ने क्या बोल दिया कि अज का अर्थ बकरा है, यहाँ पर बलि देने में अज का अर्थ बकरा है। तो वो जो उसका सिंहासन हवा में लटका हुआ था, ऐसा दिव्य सिंहासन था, रिद्धि प्राप्त सिंहासन था, हवा में था, वो सत्यवादी था, तो वो हवा में से नीचे गिर गया, वो मणियों का सिंहासन। फिर उसने वापस बोला कि नहीं नहीं, वापस बताइए आप क्या सत्य है, सच बोलो, नारद ने कहा। तो उसने कहा हाँ, अज का अर्थ बकरा ही होता है और बकरे की ही बलि दी जाती है। तो उसका सिंहासन जमीन में धंस गया और उसकी मृत्यु हो गई, और सीधे कौन सी नरक में गया, 7वीं नरक में गया। क्यों गया 7वीं नरक में, क्योंकि उसके बाद से बकरा की बलि देने की प्रथा चालू हो गई। इतना बड़ा पाप अभी तक चला आ रहा है, उसके एक वचन से इतनी मान्यता अभी तक चली हुई आ रही है। तो इस महापाप के कारण, महाझूठ के कारण वह नरक में चला गया। वही यहाँ पर लिखा है, देखो, ऊंचे सिंहासन बैठी वसुंधरप धर्म का भूपति भया। वह सत्य धर्म का राजा माना जाता था और ऊंचे सिंहासन पर वसु राजा बैठता था। वच झूठ सेती नरक पहुंचा, किंतु झूठ वचन बोला, जो सत्य था वो नहीं बोला, झूठ वचन बोला तो कहाँ चला गया, नरक में चला गया। सुरग में नारद गया, और नारद स्वर्ग में गया, देव गति में नारद गया, क्योंकि वह सत्य पर अडिग रहा। तो एक वचन झूठ बोलने से ये हालत हो गई, और हम तो कितना सत्य का असत्य बोल देते हैं।
खाली व्यवहारिक जीवन की बात नहीं है, 6 ही द्रव्यों से रिलेटेड भी हम जो वस्तु का सत्य स्वरूप है उस सत्य स्वरूप को न मानते हैं और ना ही वैसा बोलते हैं। हम कब अपने को मानते हैं कि मैं अनादि अनंत हूँ? पूरे समय डर हमको लगा हुआ है कि नहीं कि मेरी कहीं कोविड से मृत्यु नहीं हो जाए। पूरे समय हम उपदेश भी यही देते हैं, मान्यता में भी, किंतु ये कहाँ मानते हैं कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ, अनंत गुणों से संयुक्त हूँ, मुझ में अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है। ऐसा कहाँ मैं अपने आप को मानता हूँ? तो मैं सत्य स्वभाव को नहीं जानता हूँ और व्यवहार में वचन भी असत्य बोलता हूँ, तो मुझे सत्य धर्म नहीं होता। किंतु मुझे सत्य धर्म हो, मैं सत स्वभावी आत्मा को पहचानूं, तो वही वास्तव में उत्तम सत्य धर्म है। तो इस तरह सत्य धर्म की चर्चा हुई। अब हम शौच धर्म की चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों हमारे धर्म रह गए थे। शौच धर्म किसके अभाव पूर्वक होता है? कि लोभ के अभाव में शौच धर्म होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कषाय है ना। तो क्रोध के अभाव में क्षमा धर्म, मान के अभाव में मार्दव धर्म, माया के अभाव में आर्जव धर्म प्रकट होता है और लोभ के अभाव में शौच धर्म प्रकट होता है। तो जैसे हम सत्य को सिर्फ वचन तक ही सीमित मानते थे, वैसे ही यहाँ पर हम शौच को मोस्टली लोभ को कहाँ से रिलेटेड मानते हैं? लोभ यानी धन का लोभ, है ना। धन का लोभ, हम पूरे समय धन 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 के लोभ को ही लोभ मानते हैं कि देखो इसे धन का कितना लोभ है। किंतु लोभ कितनी तरह का हो सकता है? रूप का लोभ कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, है ना। नाम का लोभ कि मेरा नाम रहे। एक हो जाती है एक स्टेज की जब बहुत पैसा कमा लिया तो उसके बाद नाम का लोभ हो जाता है कि मुझे सब लोग जाने। बोलते भी ना कि अरे ये धन दौलत तो यहीं रह जाएगी, किंतु नाम तो हमेशा अमर रहेगा, नाम तो हमेशा रहेगा। तो ये नाम का लोभ होता है। ऐसे ही 5 इंद्रियों के भोग भोगने का लोभ कि मैं 5 इंद्रियों से बहुत भोग भोगूं, और ज़्यादा। यहाँ घूम आया हूँ मैंने, तो अभी तो आधी दुनिया ही घूमी है, मुझे तो पूरी दुनिया घूमनी है। तो इस तरह से ये वाला लोभ, 5 इंद्रियों के भोग भोगने का भोग। तो इस तरह से बहुत तरह के लोभ होते हैं, और भी तरह के लोभ होते हैं। तो पहले धन का लोभ, ये तो हमें पता ही है कि कैसा होता है। नाम का लोभ कैसे होता है? इसके लिए भरत चक्रवर्ती का एक बहुत उदाहरण फेमस है। जब भी कोई चक्रवर्ती 6 ही खंड को जीत लेता है तो वो अपना नाम लिखने के लिए विजयार्ध पर्वत पर जाता है और वहाँ पर अपना नाम लिख देता है शिला के ऊपर जाके कि मैं इस 6 खंड का राजा हूँ। ऐसा अपना नाम लिखता है विजयार्ध पर्वत पे। तो ऐसे ही भरत चक्रवर्ती ने जब 6 खंड जीत लिया तो बड़ा प्राउड हुआ कि मैं भी जाकर विजयार्ध पर्वत की शिला पर अपना नाम लिखूंगा, अपना नाम लिखूंगा। तो उसने क्या किया कि भरत चक्रवर्ती वहाँ गया विजयार्ध पर्वत पर नाम लिखने के लिए। तो क्या किया, वहाँ देखा तो वहाँ ऑलरेडी इतने चक्रवर्तियों के नाम लिखे हुए थे कि उसे अपना नाम लिखने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिली। क्या करना पड़ा कि एक पुराने चक्रवर्ती का उसे नाम मिटाना पड़ा और उसके बाद उसे अपना नाम लिखना पड़ा। तो आप कहोगे भरत चक्रवर्ती तो पहला चक्रवर्ती था, उसके पहले कौन चक्रवर्ती हो गए? कि भाई ये तो 3 अनादि का चला आ रहा है ना। ये तो अभी का चौथे काल की बात है कि वो भरत चक्रवर्ती थे। ऐसी तो अनंत अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल पहले हो चुके हैं और अनंत चक्रवर्ती इस तरह के हो चुके हैं। तो हम जिस नाम के लिए इतना मरते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मुझे सब लोग जाने, कि कोई तो जाने कि मैं कौन हूँ, सब लोग मुझे जाने पहचाने, ये बहुत बड़ा लोभ होता है, नाम का लोभ। हम दान देते हैं तो पहले कि अपन ने दिया, पूजा के लिए दान दिया, तो पहले सुनते रहते हैं कि मेरा नाम बोला या नहीं बोला। कहीं धर्मशाला में किसी संस्था में दान दें तो हमारा नाम लिखाया है या नहीं लिखवाया है। तो वास्तव में नाम किसका? चक्रवर्तियों के नाम मिट गए
तो हमारा नाम कहाँ रहने वाला है? तो नाम का लोभ करना व्यर्थ है ना। इसी तरह एक लोभ होता है कि मैं स्वस्थ रहूं, आरोग्यता का लोभ, कि मैं कभी भी बीमार नहीं रहूं, बहुत करूं, किंतु ये लोभ करना भी, ये लालच करना भी बेकार है। वास्तव में सारी ये बाहर की चीज़ें, धन हुई, रूप हुआ, आरोग्यता हुई, नाम हुआ, ये सब पूर्व कर्म के उदय के अनुसार होता है। यश कीर्ति का उदय होगा तो नाम हो जाएगा, है ना। सारे के सारे सब चीज़ें, रूप की नाम कर्म का जैसा उदय होगा वैसा रूप होगा। तो हम व्यर्थ में, उस लालच में अपना समय बर्बाद करते हैं और अपने भाव बिगाड़ते हैं। किंतु वास्तव में ये सारी की सारी सामग्रियां, ये सब पूर्व कर्म के उदय से मिलती हैं। देखो कि लालच, लालच हम 5 इंद्रियों के भोग भोगने का लालच, कि मैं बहुत अच्छा, एकदम अच्छा सॉफ्ट गद्दा हो मेरे पास, सब एकदम अच्छा रहे, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री का, कि रोज मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाऊं, टेस्टी खाना खाऊं, कॉन्टिनेंटल फूड, अब तो खाली इंडियन फूड भी नहीं चाहिए, इटालियन, मैक्सिकन, सब तरह के खाने में खाऊं, कितना ऐसा। तो ये सारे पांचों इंद्रिय के भोग भोगने की लालसा, लालच रहता है। तो इसके लिए कहते हैं ना कि परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में आया है बहुत अच्छा, कि स्पर्शन इंद्रिय के लालच में, के लोभ में हाथी अपने प्राण गंवा देता है। हाथी को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, हथीनी को एक तरफ कर देते हैं, बीच में गड्ढा करते हैं बहुत बड़ा, और एक साइड हथीनी को रखते हैं, वो भी ट्रेंड हथीनी, वो अपने ऐसे हाव भाव करती है और हाथी उसे दूर से देखता है और उसकी तरफ दौड़ के आता है हथीनी को स्पर्श करने के, और उस गड्ढे में गिर जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री में किसका है कि मछली, मछली कांटे में फंस जाती है, रसना, वो कांटे के अंदर अनाज लगा देते हैं और जो भी लगाते हैं और वो उस कांटे में फंस जाती है मछली। घ्राण इंद्री में भंवरा, फूल सूंघने के लिए कि और सूंघूं और सूंघूं, ऐसा लालच, और रात्रि हो जाती है, रात्रि हो जाती है तो रात्रि हो जाती है तो क्या होता है, उसी के अंदर ही, फूल के अंदर ही बंद होके भंवरा अपने प्राण गंवा देता है। तो है ना, स्पर्शन इंद्री, रसना। घ्राण इंद्री में पतंगा, दिए के पास आता है, लाइट के पास मच्छर आते हैं और फिर वहीं जल के मर जाते हैं। हिरण कर्ण इंद्री में, कि उसको पकड़ने का भी यही तरीका है कि वो अच्छे अच्छे म्यूजिक लगाते हैं जो भी हिरणों को पसंद होता है और फिर शिकारी उसे पकड़ लेता है। मतलब पांचों इंद्रिय के भोग भोगने की लालसा में ये सब अपने प्राण तक भी गंवा देते हैं। तो सोचो, हम मनुष्य तो ये एक एक इंद्रिय के लालच में, और हम मनुष्य तो पांचों इंद्रियों से भोग भोगने की लालसा रखते हैं, तो हमारी क्या दुर्दशा होगी। हमें तो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि स्पर्शन इंद्रिय का ही सुख चाहिए, हमें तो एक साथ पांचों इंद्रिय का सुख चाहिए। स्पर्शन का भी, कि नरम नरम गद्दे पर, सोफे पे बैठे हों, ठंडा ठंडा शरबत पी रहे हों, रसना इंद्रिय के लिए ठंडा मीठा शरबत पी रहे हों, अच्छी एयर फ्रेशनर, एयर रूम फ्रेशनर लगा हुआ हो, और अच्छी मूवी देख रहे हैं और अच्छे गाने सुन रहे हैं। मतलब पांचों इंद्रिय के विषय हम एक साथ भोगना चाहते हैं, कि हमारा एक दिन भी, एक क्षण भी मनुष्य पर्याय का बिना भोग भोगे नहीं चले जाए, इतनी लालसा हमारे अंदर में है। तो सोचो, जब हमको पांचों इंद्रिय की इतनी लालसा है तो हमारा क्या होना है, हम किस गति में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कितनी तरह के लोभ हो गए, धन का लोभ, रूप का लोभ, नाम का लोभ, आरोग्यता का लोभ, पांचों इंद्रिय के भोग भोगने का लोभ, ये सब तरह के लोभ हुए। और लोभ, और कैसा लोभ होता है कि धर्म सुनने का लोभ, कि बहुत धर्म सुनूं मैं, होता है ना कि बहुत, अरे ये विद्वान अच्छे नहीं, ये विद्वान अच्छे हैं, इनके प्रवचन सुन लेते हैं, इससे कुछ लाभ, तो ये धर्म सुनने का भी लोभ हो जाता है। एक आती है ना आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा जब बोलते हैं तो उसमें क्या है, आचार्य परमेष्ठी धर्म के लोभी जीवों को धर्म उपदेश देते हैं, जिन्हें धर्म सुनने का लोभ हो। तो ये कोई गलत लोभ है ऐसा नहीं, किंतु सिर्फ सुन सुन के ही रह जाएं
और सुनने के बाद जो कहा है, एक जैसे हमको आदत हो जाती है ना गाने सुनने की, वैसे ही प्रवचन सुनने की समझो आदत हो गई है कि रोज एक प्रवचन सुनना ही है, 2 प्रवचन सुनना ही है। हम उसमें से क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उस ओर तो हमें कुछ लक्ष्य ही नहीं है। बस सुनने के लिए सुन रहे हैं कि एक वो लालच सा हो गया है कि भाई नरक में नहीं चले जाएं हम, एक डर सा हो गया है। तो वास्तव में धर्म सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसे जीवन में उतारने के लिए सुनना चाहिए। तो ये धर्म सुनने का लोभ, यहाँ तक कि मोक्ष जाने का लोभ भी मोक्ष जाने में बाधक है। कितनी बड़ी बात है कि हम मोक्ष में चले जाएं या सम्यक दर्शन मुझे प्राप्त हो जाए, ये इच्छा, ये लालसा भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होने देती। मैं मोक्ष में चले जाऊं तो ये लालसा, ये लालच भी, तो वास्तव में मोक्ष और सम्यक दर्शन कैसे होगा कि अपनी आत्मा के आश्रय से, अपनी आत्मा को जानने, मानने और उसमें रमण करने से सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की लालसा करने से मोक्ष पर्याय में प्रकट होने वाला नहीं है। आप सोचो, लोभ लोभ कषाय कब तक रहती है, कौन से गुण स्थान तक लोभ कषाय होती है? कि सबसे अंत में जो जाती है ना, वो लोभ कषाय जाती है। 10वें गुण स्थान तक स्वंजलन का लोभ होता है, और उसके बाद 11वें में उपशांत मोह और 12वां क्षीण मोह की सब तरह का, सब कषाएं क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। तो 10वें गुण स्थान तक क्रोध, मान, माया सब नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ लोभ कषाय बचती है। तो आपको क्या लगता है 10वें गुण स्थान में जो मुनिराज हैं, उन्हें किस चीज का लोभ रहता होगा? संसार का लोभ रहता होगा, धन का, रूप का, आरोग्यता का, इंद्रिय के भोग भोगने का, जिन लोभ की हमने बात की, कि इस तरह का कोई लोभ उन्हें नहीं होता। उन्हें क्या एक रहता है, मतलब वो तो वो जानते हैं और केवल ज्ञानी जानते हैं, किंतु उनका भी धर्म और धर्मात्माओं के प्रति वाला लोभ रहता होगा, किंतु वह लोभ इतनी खतरनाक कषाय है। तो वो भी धीरे धीरे, मतलब वो लोभ भी जब तक रहे तो वो लोभ धर्म का, मोक्ष का लोभ भी मोक्ष में नहीं जाने देता। तो ऐसा लोभ पूरी तरह से छोड़ने लायक है ना। तो ये लोभ की बात हुई। अब हम इसमें से पढ़ते हैं, पूजा में से, हमारा समय भी होने ही वाला है, तो अब हम पूजा में से पढ़ते हैं। पूजा की लाइनें कौन सी है शौच धर्म के लिए? धरि हृदय संतोष करहूँ तपस्या देह सो, शोच सदा निर्दोष धर्म बढ़ो संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना। आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नहाए। अशुचि दोष स्वभावते, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर। कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मेली सुगुण थेली। शोच गुण साधु लहे। तो एक तो यहाँ पर 2 तरह से ली है कि एक शोच का अर्थ पवित्रता भी लिया है, पवित्रता, और एक और शोच का अर्थ क्या है? लोभ कषाय का नाश होना। तो पहली तो लाइन वही लिखी है, धरि हृदय संतोष करहूँ तपस्या देह सो, कि अपने हृदय में संतोष धारण करना, कि जो भी मिलना है वो सब पुण्य पूर्व कर्म के उदय से मिलना है, ऐसा करके संतोष धारण करना। कोई कितना चाहे कि धन मुझे मिल जाए, हम पहले के धर्मों में चर्चा कर चुके हैं ना, कि अगर पुण्य का उदय होगा तो छप्पर फाड़ के आएगा, और पाप का उदय आएगा तो जमीन तोड़ के निकल जाएगा। तो इसलिए संतोष को धारण करना चाहिए। शोच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में, और बहुत बड़ा धर्म है शौच, सबसे बड़ा धर्म है संसार में। उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, कि लोभ तो पाप का बाप है, इसीलिए लोभ का नाश करके सबसे बड़ा धर्म शौच धर्म प्रकट होता है ना। सबसे बड़ा पाप क्यों है लोभ?
कि इसके वशीभूत होकर भी जीव सारे के सारे पाप करता है, सारी कषाएं करता है। कषाय भी देखो, एक होता है ना कि दुकानदार हो, कोई दुकानदार हमको कपड़े दिखा रहा हो, किंतु उसे क्या लालच है कि मेरा सामान बिक जाए, ऐसी लालसा रहती है ना कि मेरा सामान बिक जाए, मुझे प्रॉफिट हो जाए, ऐसा लालच है। तो कोई महिला बहुत 100 कपड़े खुलवा के दिखवा रही है उसके पास, और उसको दुकानदार को बहुत गुस्सा आ रहा है। लेडीज़ तो फेमस होती है कि 100 साड़ियाँ खुलवाएंगी और उसके बाद भी पता भी नहीं कि एक साड़ी भी लेगी या नहीं लेगी। ये फेमस होती है सबके लिए, सब महिला क्या पुरुष भी होते हैं, महिलाओं के लिए ही क्या, सभी मतलब कोई चूजी होते हैं वैसे। तो उस दुकानदार को बहुत गुस्सा आए कि कितनी 100 साड़ियाँ खोल दी, और ये क्या, कितनी पागल सी औरत है, कितना दिमाग में वो 10 गालियाँ दे रहा हो, किंतु उसके सामने तो मीठा मीठा, अरे बहन जी और देखिए ना, आपकी ही दुकान समझिए, अरे इनके लिए ठंडा लाइए, इनके लिए चाय लाइए। अंदर तो क्रोध से जल रहा है कि दिमाग खराब कर दिया, 1 घंटा हो गया, और एक कपड़ा, एक साड़ी लेने में 1 घंटा लगा दिया। अंदर तो क्रोध है, किंतु वो लालच, कौन सा लालच, कि ये साड़ी ले जाए और मुझे प्रॉफिट हो जाए, वह धन का लालच, वो उसे क्रोध पीने के लिए भी मजबूर कर देता है। क्रोध को भी नहीं गिनता, मान को भी, अपना मान भंग भी हो जाए, किंतु पैसा मिल रहा है तो ठीक है, क्या है, अपने को हाथ जोड़ के भी पैसा मिल रहा है ना, तो लक्ष्मी को आने दो, क्यों रोकना। तो ऐसे इस तरह से बहुत बड़ा पाप है, और उसका त्याग करने वाला शौच धर्म है, वह सबसे बड़ा धर्म इस संसार में है। देखो ये फिर क्या है, प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, नित गंग जमुन समुद्र नाय, अशुचि दोष स्वभावते। देखो प्राणी सदा शुचि, मतलब वास्तव में तो आत्मा कैसा है, प्राणी मतलब जीव, जीव कैसा है कि महापवित्र है, परम पवित्र पदार्थ है आत्मा। तो शौच धर्म प्रकट भी कैसे होता है कि शौच स्वभावी आत्मा के आश्रय से पर्याय में भी शौच धर्म प्रकट हो जाता है। से बोलते हैं ना, पवित्रता के आश्रय से पवित्रता ही प्रकट होगी, जो जिसके अंदर होगा वही होगा। तो आत्मा कैसी है कि महापवित्र पदार्थ है, सब किसी तरह का विकार आत्मा में नहीं है। देखो पवित्रता की एक बहुत अच्छी परिभाषा मैंने पढ़ी थी कि पवित्रता किसको कहते हैं, कि जहाँ अकेलापन हो वो पवित्रता, और जहाँ 2 लोग मिले कि वो अपवित्र हो गया। जैसे पवित्रता कि सोना अकेला है तो वो पवित्र है, और सोने के साथ चांदी मिला दी, 2 चीज़ों को, 2 एलिमेंट्स को मिला दिया। अब आप उस सुनार के पास गए तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, ये खरा सोना नहीं है। घी है, एक एकदम सोत का अच्छा घी हो, शुद्ध 8 पहरा घी हो, और उसके अंदर हम एकदम शुद्ध कुएं का पानी मिला दें, या एकदम शुद्ध तेल मिला दें उसके अंदर, पवित्र घी के अंदर, और पवित्र दूसरी चीज भी पवित्र है, 2 पवित्र चीजों को भी आपस में मिला दिया तो वो अपवित्र हो जाती है, मतलब वो प्योर नहीं रहती। तो वो क्या कहेगा सुनार भी कि ये प्योर सोना नहीं है, मुझे तो प्योर सोना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की, चांदी भी, चांदी के अंदर सोना मिला दोगे तो वो चांदी भी अपवित्र हो गई, उससे महंगा है सोना, किंतु वो चांदी अपवित्र हो गई सोना मिलने से। तो इस तरह से आत्मा तो महापवित्र पदार्थ है, उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित पवित्र पदार्थ है स्वभाव से, और पर्याय में भी उस पवित्रता का आश्रय करते हैं तो पर्याय में भी पवित्रता प्रकट हो जाती है। पवित्र द्रव्य के आश्रय से पर्याय में भी पवित्रता प्रकट हो जाती है, वास्तव में वही शौच धर्म है। तो क्या लिखा, प्राणी सदा शुचि, स्वभाव से तो पवित्र है, शील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते, और पर्याय में कैसे पवित्रता होती है कि शील से, शील धारण करने से, जप धारण करने से, तप करने से, संयम से, इन सब से पर्याय में भी पवित्रता हो जाती है। ठीक है। नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष स्वभावते, किंतु ये प्राणी क्या करता है कि पर्याय की अशुद्धता, स्वभाव की तो खबर ही नहीं है कि मैं स्वभाव से पवित्र हूँ, और पर्याय की अशुचिता मिटाने के लिए भी क्या करता है, गंगा में, यमुना में
नदियों में स्नान करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, तो इससे क्या पवित्रता प्रकट हो जाएगी? कि नहीं, इससे तो पवित्रता नहीं प्रकट होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पवित्रता है उसके आश्रय से ही पवित्रता प्रकट होगी। देखो क्या लिखा, ऊपर अमल मल भरियो भीतर कौन विधिघट शुचि कहे। कि इस शरीर के द्वारा हम पवित्रता प्रकट करना चाहते हैं, किंतु शरीर कैसा है कि एक घड़े के जैसा है। उस घड़े के अंदर तो मल भरा हुआ है और हम बाहर से उस घड़े को बहुत साफ करें, एकदम चमका दें, उस पर बहुत सुंदर पेंट कर दें, उस पर सोने की पॉलिश कर दें घड़े पे, तो अब वो घड़ा पवित्र हो गया। आप आपके किचन में रख लोगे उस घड़े को, बाहर से तो एकदम सुंदर है, वो सोने की पॉलिश की हुई है, किंतु अंदर उसमें मल भरा हुआ है, पोटी भरी हुई है अंदर, तो उसको रख लेंगे, पवित्र मानेंगे? कि नहीं मानेंगे, क्योंकि वो स्वभाव से ही अपवित्र है, अर्थात उसके अंदर ही अपवित्रता भरी हुई है। तो इसी तरह हमारा शरीर कैसा है कि ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ऊपर से तो अमल दिखता है, इतनी अच्छी पॉलिश्ड स्किन है, सोने जैसा रंग है तेरा, है ना, तो सोने तो इतनी एकदम एकदम सोने जैसा है, बिल्कुल एकदम साफ अच्छी स्किन है, बिल्कुल बेदाग स्किन है, किंतु अंदर क्या है कि अंदर मल भरा हुआ है, कि अंदर उसके मल भरा हुआ है। तो हम उसे कैसे पवित्र कर सकते हैं? गंगा यमुना में भी स्नान कर लें, किंतु जो अंदर से ही अपवित्र है उसमें बाहर में पवित्रता कैसे आ सकती है? बहु देह मेली सुगुण थेली शौच गुण साधु लहे। कि वह यद्यपि देह तो मेली है, किंतु सुगुण थेली, उस आत्मा के अंदर अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मपिंड है, वह सुगुणों की थैली है ना। देह तो मेली है, किंतु उसके अंदर अनंत गुणों का रत्न, ऐसा आत्मा, रत्नाकर ऐसा आत्मा है। तो उस आत्मा को शौच गुण साधु लहे, कि वो इसीलिए मुनिराज होते हैं, वो देह की सफाई नहीं करते। मुनिराज को अस्नान गुण होता है ना, तो मुनिराज अस्नान गुण होता है, तो शरीर को पवित्र नहीं करते हैं, किंतु वो आत्म गुणों का विकास करके आत्मा को पवित्र करते हैं। वो आत्मा का ये सुगुण थैली का आश्रय लेते हैं, तो उनकी पर्याय में भी शुद्धता हो जाती है। मुनिराज को हम पवित्र बोलते हैं कि अपवित्र बोलते हैं? मुनिराज कैसे हैं? स्नान नहीं करते हैं, कितने दिनों से, सालों से स्नान नहीं किया है मुनिराज ने, तो पवित्र हैं या अपवित्र हैं? कि महापवित्र हैं मुनिराज। और हम कैसे हैं? 1 घंटे पहले भी स्नान किया है तो भी हम में से बदबू आने लगेगी, हम अपवित्र हैं। तो कहाँ है वो पवित्रता का राज? क्या है? शरीर तो उनके पास भी है, शरीर हमारे पास भी है, पर वो परम पवित्र क्यों हैं? क्योंकि वे पवित्र आत्मद्रव्य का आश्रय करते हैं। तो हम सब भी पवित्र आत्मद्रव्य का आश्रय करें और अपनी पर्याय में पवित्रता को धारण करें। यही वास्तव में उत्तम शौच धर्म है।